मायके से एक चीज लेकर के ससुराल में नहीं जाना चाहिए, होता है घोर अनर्थ। दोस्तों, घर की बेटी को कभी भूल से भी ना दें ये एक चीज, वरना आप हो सकते हैं बर्बाद। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से ही अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल या पेज को सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो अवश्य बनता है। दोस्तों, घर की बेटी को कभी भूल से भी ना दें ये एक चीज, वरना आप हो सकते हैं दरिद्र, गरीब और बर्बाद। हमारे हिंदू धर्म में घर की बेटियों को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। बेटियां हर माँ बाप की लाडली होती हैं और वह अपने घर में एक राजकुमारी की तरह रहती हैं। लेकिन बेटी पराया धन भी होती हैं, इसलिए हर माता पिता अपनी बेटी को एक दिन अपने घर से विदा कर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बेटी की शादी करना एक माँ बाप के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटी के लिए सही जीवन साथी चुनना, बेटी के विवाह के दौरान और विदाई के समय भी कोई कमी ना हो जाए, इन बातों का ख्याल रखना एक माता पिता के लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। इसके साथ ही बेटी के होने वाले परिवार और रिश्तेदारों को विवाह में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वो इस चिंता में भी रहते हैं। माँ बाप के लिए बेटी की शादी करना सिर्फ एक जिम्मेदारी ही नहीं, वरन प्यार और स्नेह व्यक्त करने का एक तरीका भी है। आधुनिक समय में जिस तरह से शादियां हो रही हैं वे पहले के ज़माने के मुकाबले काफ़ी अलग हैं, लेकिन भावनाएं वहीं पुरानी हैं। आजकल के माता पिता बेशक शादी के दौरान कुछ रस्म रिवाजों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अपने मन की इच्छाओं को अपने तरीके से पूरा जरूर कर लेते हैं। और इन्हीं इच्छाओं में से एक है बेटी को बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट देना। आजकल बेटी की विदाई में बहुत सारे तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन उनमें एक खास तोहफा भी होता है जो खास तौर पर माता पिता अपनी बेटी को देते हैं। ऐसे में कई लोग विदाई के वक्त अपनी बेटी को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर भेंट में दे देते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी कि जहां वो होंगे वहां कभी भी कोई विघ्न नहीं आ पाएगा। गणेश जी को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। बस इसी विश्वास से माता पिता गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर अपनी बेटी को तोहफे में दे देते हैं। लेकिन अगर आप भी अपनी बेटी को ऐसा तोहफा देने की सोच रहे हैं तो अपना यह विचार तुरंत बदल दीजिए। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों। दरअसल शास्त्रों के अनुसार बेटियां घर में लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं और भगवान गणेश तथा मां लक्ष्मी का एक साथ होना धन के आगमन का संकेत है। ऐसे में अगर आप घर से जाती हुई लक्ष्मी को गणेश जी भी भेंट में दे देंगे तो बेटी के मायके वालों को यानी आपको धन की बहुत हानि होती है। ऐसे में घर से विदा होती हुई बेटी सुख समृद्धि भी अपने साथ ले जाती है। इसलिए कभी भी गलती से भी अपनी बेटी को गणेश जी की मूर्ति तोहफे में नहीं देनी चाहिए। अब अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर दे चुके हैं और उन्हें इस कारण से गरीबी का सामना भी करना पड़ रहा है, तब सवाल ये उठता है कि ऐसे में वो अब क्या करें, किस प्रकार से इस गलती को ठीक किया जाए, किस प्रकार से अपनी इस गलती को सुधारा जाए। अब बात करें इस समस्या के निवारण की, तो आपको बता दें कि ऐसे में आपको अपनी बेटी से गणेश जी की कोई मूर्ति या तस्वीर भेंट में वापस ले लेनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ रहेगा। यानी कि घर की बेटी अगर पीहर के घर में गणेश जी की कोई मूर्ति तोहफे में देगी तो पीहर में बरकत बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी भी स्थायी रूप से वहाँ निवास करने लगेगी। अब अगर आप गणेश जी की कोई नई मूर्ति खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें कि गणेश जी की मूर्ति देखते समय या खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। आपको इस एक बात का ध्यान तो जरूर रखना चाहिए कि गणेश जी के सूंड की दिशा किस तरफ है।
अतः ये ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उनका रख रखाव आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दाईं तरफ सूंड वाले गणपति को घर में नहीं लाया जाता। आप दाएं तरफ सूंड वाले गणपति को घर में स्थापित अवश्य ही कर सकते हैं, लेकिन दाएं तरफ सूंड वाले गणपति के पूजा पाठ का विधान अलग होता है। इसे गणपति का पूजा पाठ सही विधि विधान से अगर ना किया जाए तो ऐसे में आपको फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी मूर्ति घर में लाने से बेहतर है कि गणेश जी की वो मूर्ति घर में लेकर आएं जिसमें उनकी सूंड बाईं तरफ हो। इसके साथ ही अगर आप गणेश जी की मूर्ति ना लेकर सिर्फ गणेश जी की तस्वीर दे रहे हैं तो ध्यान रखें उनकी लंबाई 18 इंच से कम न हो। अब अगर गणपति की कोई मूर्ति या तस्वीर खंडित हो गई हो या उसे सिर्फ घर के अंदर सजावट के तौर पर लगाया गया है तो ऐसे में उसकी पूजा कभी ना करें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर सफेद गणेश जी का होना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब अगर आप बेटी के अलावा अन्य किसी और को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर किसी को तोहफे में देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल शास्त्रों में यह माना गया है कि गणेश जी को शुभ और लक्ष्मी जी को लाभ के लिए स्थापित किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप किसी को लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में देते हैं तो इससे आप अपने घर की सुख समृद्धि स्वयं सामने वाले को तोहफे के रूप में दे रहे हैं। इसलिए ये गलतियां आप भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, इसी आशा के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।